ये तो सजाद का मोबाइल है। कहाँ चले गए सुबह सुबह? बेटी की शिकायत पर बदला लेने आप। तो सुन ले, आर्यान मुझे बहुत पसंद करता है, मोहब्बत करता है मुझसे। आर्यान, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। लाइबा को जुदाई का दुख मत देना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे अंकल, आप मुझे इस तरह गुनहगार कर रहे हैं। गुनहगार तो मैं हूं बेटा, बेटियों का बाप बनकर। सजाद, कसूर सारा नगमा का था। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगी। मगर तानिया, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद तलाश कर लूंगी। तुम जानती हो मेरे लिए तानिया में और उस मरियम में क्या फर्क है? तानिया मेरा खून है और मरियम उस इंसान का जो अपने बे औलाद होने का बहुत दुख होता है ना। अल्लाह ना करे, मेरी बेटी है ना। मेरा मतलब ये है कि तुम हो ना मेरी बेटी। पापा, आपने मेरी खून बहाई, आपने क्या किए? इतना खून बह रहा है आपके हाथ से, क्यों? पता नहीं तुम्हारे लिए या मैं ठीक हूँ। तुम बहुत बैड फील कर रहा होगा। तुम्हारा फादर तुमको बहुत मारा, बहुत गलत किया, तुम्हें पेन हो रहा होगा। Who is this? हेलो आंटी। हेलो। हेलो मरियम। मरियम, आई एम रियली सॉरी। नगमा आंटी ने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं एक्चुअली वो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, एक तुम ही तो मुझे समझते हो और मैं तुमसे अपना हर दुख शेयर कर सकती हूँ। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मरियम का फादर यहाँ आया, इसको बहुत मारा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आर्यन, तुम मरियम से शादी बना लो। या फिर पीछा छोड़ दो इसका। आंटी प्लीज। हम ठीक है था मरियम? बोलो आर्यन, तुम मरियम से मैरिज बनाएगा? तुम्हारा झुका हुआ सर ये बता रहा है कि तुम कावर्ड है, बुज़दिल है तुम। आर्यन प्लीज कुछ बोलो, खामोश क्यों हो? बोलो आर्यन, बोलो ना। आर्यन, तुम यहां से चले जाओ। डिसाइड कर लो तो आ जाना। हम मरियम का हाथ तुम्हारा हाथ में दे देगा। आंटी, अगर आर्यन ने हाँ कह दी तो मैं... तुम कुछ मत सोचो मरियम। गो गेट रेडी बेबी, वी आर गेटिंग लेट। अगर इसने हाँ बोल दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा? इसका आंखें बोलता है कि ये मरियम को अपना लेगा। ये कमबख्त तो पीछे ही पड़ गया है। हमें कुछ करना पड़ेगा। अपने पापा की हिमायत पाकर ये हरगिज़ मत समझ लेना कि मैंने भी हाँ कर दी है। तुम्हारे पापा तो हर उस चीज़ की हिमायत करते हैं जिसके मैं खिलाफ होती हूँ। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या दुश्मनी है, क्या बैर है। खैर, ना उसका फैमिली बैकग्राउंड तुमने पता किया, ना तुमने ये पूछा कि वो कहाँ रहती है, ना उसका सोशल स्टेटस पता है तुम्हें। शादी का इतना बड़ा फैसला बस ऐसी हवा में। मामा, हम सिर्फ एक माह के लिए मिले थे,
जब मैं 2 साल पहले वेकेशन पे मलेशिया गया हुआ था तो वो भी वहां पर आई हुई थी। 1 महीना बहुत था, जिंदगी भर साथ निभाने का, फैसला करने का। वहां अब तो हम लोग इंटरनेट पे राब्ते पे भी हैं। बेवकूफ लड़के, उसके खानदान के बारे में कोई तो इन्फॉर्मेशन लेनी थी तुम्हें। मामा ये हम दोनों का फैसला था। हम दोनों एक दूसरे को जान गए हैं, समझ गए हैं। किसी और को जानने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। लगता है मौसूफ बहुत आगे निकल गए। लेकिन कान खोल के सुन लो, कोई भी फैसला मैं उससे मिले बगैर नहीं करूंगी। सो इट्स 50-50। मामा प्लीज। कोई बात नहीं सुननी मैंने। चलो जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। गो। ये अच्छा है ना? देखा, वाह, तुम पे लग भी बहुत खूबसूरत रहा है। थैंक यू मॉम। तुम्हारी शादी में ऐसा ही जोड़ा बना के दूंगी तुम्हें। ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। बस तुम पसंद करती जाओ और मैं तुम्हें दिलाती जाऊँ। सो स्वीट ऑफ मॉम। जी, वो ड्रेस कितना खूबसूरत है ना? हाँ डार्लिंग, मगर वो तो ब्राइडल ड्रेस है। लेकिन मुझे देखना है प्लीज। तुम क्या करेगा उसका? मरियम, वी आर गेटिंग लेट डियर। थैंक यू। ये खातून नजर नहीं आ रही, कहाँ गायब है? अभी तो आई है शॉपिंग करके, ऊपर है अपने कमरे में। ये बताओ, खुश तो है यहाँ? उससे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ। वो जब भी मुझे मम्मी कहकर पुकारती है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुमने बिल्कुल माँ की तरह उसका ख्याल रखा, उसे अपने सीने से लगाया। असलम, उसका वापस अमेरिका जाने का कोई इरादा नहीं है। कुछ सोचा है उसके बारे में? भाई तुम ही सोचो ना उसके बारे में सब कुछ। कोई अच्छा सा खानदान देखो और बस बिस्मिल्लाह करते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बहुत अच्छे खानदान का लड़का ढूंढकर उसको रुखसत करती, और इतनी प्यार और मोहब्बत से रुखसत करूंगी कि उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। खातून का क्या प्लान है? नीचे कब आएंगी? मैं भी देखकर बताती हूँ।
पाकीज़ा लड़की है, बिल्कुल मदर मरियम की तरह। और मैं नहीं चाहता कि उसकी इज्जत पे जरा सी भी आंच आए। मरियम देखो, सबको संभाल। प्लीज हटा दे। मैं जानती हूँ उसने तुम्हें यहाँ आने से मना किया। वो लोग मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। मैं मर क्यों नहीं गई? मुझे भी मर जाना चाहिए था नेवी जान के साथ। आर्यन, क्या बात है बेटा? तबीयत तो ठीक है, ऑफिस से भी जल्दी आ गए। मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हो? लाइबा के बारे में सोच रहे हो? मैं लाइबा के बारे में जितना सोचता हूँ उतना ही मेरी सोच का रुख मरियम की तरफ चला जाता है। लाइबा के पास सब कुछ तो है, माँ बाप, भाई, घर बार, और मरियम, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ परछाइयाँ। जब भी मरियम के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है जैसे वो अकेली तन्हा सूरत के गिर्द गर्दिश कर रही है। बेटा, तरस खा के हाथ थामने वाले बहुत जल्दी उकता जाते हैं। सजाद के बंधे हाथों का ख्याल रखना, लेकिन अपने दिल की भी सुनना। मरियम की बेबसी का ख्याल रखना, लेकिन लाइबा की मोहब्बत भी याद रखना। और फिर जो भी फैसला करो उस पे कायम रहना, समझे?
चलो मैं चाय बनवा रही हूँ, जल्दी से अंदर आ जाओ। शाबाश। मार्गरेट ने हमेशा आपको खुश रखा है मुझसे खुर्रम। हर वीकेंड पर आपको एक अनमोल हीरा भिजवाया है। मैंने भी तो हमेशा तुम्हारी डिमांड से बढ़ के तुम्हें पेश किया है। बस तुम माल दिखाओ, पैसा लो और छोड़ो ये इनविटेशन और पार्टीज। नो मिस्टर खुर्रम, नो। इस बार तो हम बोली लगाएगा। जिसका बोली सबसे हाई होगा वही माल लेकर जाएगा। चीज़ें कुछ ऐसी है, आप देखना चाहेगा? यस श्योर प्लीज। आई थिंक एक ही झलक काफ़ी है। तुम जो चाहो कीमत लो इस लड़की की। ये लड़की बस मुझे दे दो। नो मिस्टर खुर्रम, आई टोल्ड यू, इस बार तो हम बोली लगाएगा। और इस बार हम डील वीकली या डेली बेसिस पर नहीं करेगा, बल्कि परमानेंट बेसिस पर होगा। जिसका बोली हाई होगा वो इस लड़की को परमानेंटली रख सकता है। ठीक है, बस मैं इसको अपने दुबई वाले फ़्लाइट पर रखूँगा। वैसे भी मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा दुबई आता जाता रहता हूँ। राइट, तो इसका मतलब है आप पार्टी पे आने के लिए तैयार हैं? यस श्योर। गुड, ओके, हम चलते हैं। ओके, सी यू देन। असलम, आपके कपड़े मैंने इस्त्री करवा दिए। You have a Thank you. text message. अरे वाह, इनविटेशन आया है। किसका इनविटेशन है, मुझे भी दिखाएं। कुछ नहीं, ऐसी ऑफिशियल इनविटेशन है। ओके। अरे बेटा आओ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक? आओ बैठो। ठीक हूँ आंटी। वो आर्यान का नंबर कब से ट्राई कर रही हूँ, ऑफ है। कहाँ है वो? बेटा अपने कमरे में ही है, आज ऑफिस से भी जल्दी आ गया। मेरा ख्याल है सो रहा है इसलिए फ़ोन बंद कर दिया होगा। आंटी वो मैं जाओ जाओ, बल्कि देखो अगर सो रहा है तो उसको जगा दो। आज खाना भी नहीं खाया उसने, तुम उसे जगा के लाओ, मैं खाना गर्म करूँ। चलो। आर्यन, जब मैं तुमसे दूर होती थी तो मेरी खुशबू तुम्हें मेरे आने की खबर दे दिया करती थी। यही कहते थे ना तुम। आज तो मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ। जब हवाएं अपना रुख तब्दील कर लेती हैं तो खुशबुओं के भी रुख तब्दील हो जाते हैं। बैठो। आर्यन, आर्यन ऐसा क्या हो गया जो हवाओं ने अपना रुख बदल दिया? तुम तक मेरी खुशबू नहीं पहुंच सकी। हालात की गर्दिश। खैर जाने दो, बताओ कैसे आना हुआ? आर्यन तुम्हें क्या हो गया है? जिसका इंतजार रहता है उससे ये नहीं पूछा जाता कि वो क्यों आया है। मैं अपने दिल के कहने पर आई हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। पता नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
किसी उलझन का शिकार हो आर्यन? किसी फैसले तक पहुंचना चाह रहे हो? मुझे बताओ प्लीज। शायद। तो बस एक चीज याद रखना आर्यन, अगर तुम्हारे फैसले ने मेरा दिल तोड़ा या तुम्हें मुझसे अलग किया तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकती। अरे लाइबा, क्या हुआ बेटा? आंटी आर्यन से कहिएगा कि अपने किसी फैसले में मुझे खुद से दूर ना करे। तुमने फैसला मरियम के हक में दे दिया? मम्मी, मैं तो कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा हूँ। सज्जाद अंकल के जुड़े हुए हाथ मुझे किसी फैसले पे पहुंचने नहीं दे रहे। बेटा, सज्जाद का अगर एक हाथ मरियम है तो दूसरा हाथ लाइबा, फिर तुम फैसला कैसे कर सकते हो? तुम फैसला वक्त पे छोड़ दो। जाओ जल्दी से शावर लो और कमरे से बाहर निकलो। कब से तुम कमरे में बंद बैठे हो? जाओ, शाबाश, गो। ना उसका फैमिली बैकग्राउंड तुमने पता किया, ना तुमने ये पूछा कि वो कहाँ रहती है, ना उसका सोशल स्टेटस पता है तुम्हें। शादी का इतना बड़ा फैसला बस ऐसी हवा में? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। तानिया, खुदा के लिए अभी मिस्ट्री खत्म करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूँ। मैंने तो अपने घर वालों से भी बात कर ली है, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। हेलो, हेलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? मम्मी बैठी है ना। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है। तानिया, क्या है ना कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए कुछ परेशान रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। शादी? शादी तो वैसे एक अच्छी चीज़ है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा? मैं तो तुम्हारी मम्मा हूँ तानिया, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि अपना तजुर्बा तुम पर दोहराऊं। बस मैं तो हमेशा से यही चाहूँगी कि तुम खुश रहो। मैं खुश ही रहूँगी। आमीन। तुम्हारे अंकल ने कुछ जिम्मेदारियाँ मुझ पर सौंप दी हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूं, और मैं ये सोच रही हूँ कि ये काम मैं आज ही से शुरू कर दूं। ओके, अगर आपकी ये टेंशन मैं हल कर दूं तो? अरे वाह, इधर देखो ज़रा। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई पसंद है। जल्दी से मुझे उसका नाम बताओ, और अगर तस्वीर है तो वो भी दिखाओ। अब तस्वीर तो नहीं है मेरे पास। वो कौन है ये मैं जानती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में। इनफैक्ट मैंने उसका एड्रेस भी उसके फ़ोन सर्विस से मालूम किया है। ये है उसका एड्रेस।
अरे ये तो डिफेंस से काफ़ी दूर है। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं मम्मा, मैंने उसे चैलेंज किया था कि मैं उसे खुद तलाश करूंगी। अच्छा सुनिए, आप प्लीज़ अंकल को ना बताइएगा कि मैं एक्चुअली मुझे उनके सामने शर्म आएगी अगर आप उन्हें बताएंगे कि ये मेरी पसंद है। डोंट वरी, उन्हें मैं यही कहूँगी कि ये रिश्ता मैंने ढूंढा है। खुश? थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। तो आपकी तरफ से परमिशन, मैं नबील से मिलने जाऊँ? खुश रहो, जाओ। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं आपको, नबील आपकी दी हुई शय पे ये सब कुछ कर रहा है। अरे ऐसे अनजाने लोग हैं, ना हम उन्हें जानते हैं ना पहचानते हैं, खामखा मुंह उठा के रिश्ता कर दें उनसे। रिश्ता करेंगे तो जानेंगे। बहुत से लोग तो रिश्ते के बाद भी नहीं जानते एक दूसरे को। बहरहाल तुम ये समझो कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। नबील को इजाज़त दो, हमने अपनी बेटी लाइबा को इजाज़त दी थी। ये तो बेटा है, इसकी पसंद की शादी होनी चाहिए। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाई दामाद मेरी पसंद का आ रहा है तो बहू आपकी पसंद की। शुक्र है अल्लाह का, किसी एक बात पे तो मुत्तफिक हो गया। आइए। ना शुक्र ही रहेंगे आप हमेशा। मरियम, तुम जब भी पीता लंबी तान के सो जाता। चलो खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आंटी प्लीज एक और। मरियम, तुम पागल हो गया? ज्यादा पिएगा तो तुम्हारा ब्यूटी खराब हो जाएगा, सोया सोया लगेगा तुम। कल इतना बड़ा पार्टी तुम्हारा ऑनर में। वैसे तुम इतना डिप्रेस्ड क्यों हो गया था? मैंने एक औरत को शॉप पे देखा, वो अपनी बेटी को सजा रही थी दुल्हन के रूप में, सुर्ख आंचल उड़ाकर। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे सर से मेरा सुहाग छीन रही हो, मेरा हक किसी और को दे रही हो। मरियम, तुम मैरिज को इतना सीरियसली क्यों लेता? हम है ना, हम बनाएगा तुम्हें दुल्हन। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, शायद इसलिए कि मैं लड़की हूं, तन्हा हूं, बिल्कुल अकेली, मेरा कोई वजूद नहीं। आंटी, मुझे शिनाख्त चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, किसी का नाम चाहिए। तुम न जाने क्या क्या सोचता। मरियम, तुम बस एक दिन वेट करो, तुम्हें अपने इम्पोर्टेंस का खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अच्छा चलो थोड़ा सा खाना खा लो, फिर हम तुम्हें वो ड्रेस दिखाएगा जो अभी अभी डिज़ाइनर तुम्हारे लिए देकर गया कल का पार्टी के लिए, राइट? चलो अपना आंटी के हाथ से एक चम्मच खा लो। शाबाश, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। क्या बात है भाई, तुम दोनों सही से खाना नहीं खा रहे? पापा खा तो रहा हूं। परेशानी की क्या बात है? तुम कहो कब बारात लेके चले? सज्जाद, मुझे लग रहा है जैसे आप मुझे धोखा दे रहे हैं। पहले से जानते हैं उस लड़की को। बेटे की खातिर धोखा खाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें याद है हमने जब शादी की थी तो कितनी घबराहट थी? अच्छा बस कर दो,
अब जवान बच्चों के सामने ना शुरू हो जाना। तुम? अस्सलाम वालेकुम। मैं तानिया हूँ। नहीं, तुम तानिया नहीं हो, तुम बहू हो हमारी। पापा, शी इज सो प्रिटी ना। तानिया प्लीज बैठो, खाना खाओ। हम खाना खा रहे हैं, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जी प्लीज। बैठ दो। एक सेकंड, मैं भी आया। सो मैंने तुम्हें हरा दिया ना? तानिया, तुमने मेरा ही नहीं सबका दिल जीत लिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी आसानी से हो जाए। अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? ठंडा हो रहा है। अरे नगमा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे इस रवैये से उसका दिल टूट जाएगा। सज्जाद, ये जो तुम इतने वालिहानापन से उसकी तरफदारी कर रहे हो, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम उसके साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। चलो तुम यही समझ लो, लेकिन नबील के लिए कर रहा हूँ सब कुछ, उसकी खुशी पूरी करने के लिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना सज्जाद के घर में घुसी हुई हर लड़की को मैं अपनी बहू बना के बैठ जाऊं। अरे भाई नहीं, ऐसे घुसी, तुम चल के उससे बात करो, तुम्हें सब कुछ बताएगी ना। आओ, चलो तो सही, तुम एक मिनट अब आ जाओ, बच्चों की ये बात है, आ जाओ। बेटी, हेलो। हेलो आर्यन, हेलो मरियम। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त।